उनका कहना है मैं कभी एक कदम नहीं चलाऊं घर में। अब मेरी बीवी मुझसे ये ज़रूर कहेगी तुम पैदल नहीं गए हो और गाड़ी तुमने कर ली थी। और बेचारे इतना एक्साइटेड थे कि पहले ही दिन इतना चले वो कि उनके बेचारे छाला पड़ गया। जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग ट्रैम बांट रहे हैं, व्हील चेयर्स बांट रहे हैं, ट्रॉलीज बांट रहे हैं, जो पॉसिबल हो रहा है वो बांट रहे हैं। तो उसके आगे ये सब कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें इतनी छोटी हैं कि लोग सोचते ही नहीं और हज़ारों लाखों के क्वांटिटी में बांट देते हैं सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के लिए। मैंने बोला ना, यहाँ पर नंबर और पैसे मैटर नहीं करते जब इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। माशाल्लाह। मेरी मैयत पर मेरा किसी चप्पल वाले ने उनको बेवकूफ़ बना के कहा कि ये करबला वाली चप्पल है, वो बेचारे लेके चले आए। मशी की चप्पल बोला था और वो बेचारे लेके आए, उनके छाले पड़ गए। जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही। आज जो हमारा टारगेट 800 पोल पार करने का, तो आज की डेट हमें कैसे करे अचीव करना और हम करेंगे उसको। और आज हम लोगों ने मशी करके दिन में देख भी लिया कि कितनी एक्सट्रीम गर्मी है और पॉसिबल नहीं हर दिन इतनी गर्मी में हम लोग मशी कर सके। को चूमा कहते थे, उस दर को जलाने। अस्सलाम वालेकुम। और अभी मेरे साथ चल रहे हैं ज़ीशान भाई, जिनकी पहली मशी है, और इनसे कुछ सवालात मैंने सोचे हैं पूछने के लिए कि जैसे ये नए हैं और इनको भी देख के हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर हो और 40 आना चाहें। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ज़ीशान भाई से, ज़ीशान भाई आपके दिल में कैसे आया कि इंशाल्लाह 40 जाया जाए, क्योंकि ये आपकी पहली मशी है, तो और इससे पहले भी आप करबला नहीं आए। तो हमें ये बताइए कि आपके दिल में कैसा है कि सबसे पहला जो ज़ियारत करनी है करबला की वो 40 में करेंगे, तो भाई इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से जाने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि कभी प्रोग्राम बनता है कैंसिल हो जाता है। लेकिन मौला का करम है कि इस बार प्रोग्राम एकदम से मेरे दोस्त मिले, मेरे भाई जॉन भाई, जिनसे मैंने कहा, वो कह रहे मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा भी पासपोर्ट जमा कर दे। तो ये मौला का करम है कि एकाएक ही मौला ने हमें जो नहीं है बुला लिया। और ज़ीशान भाई से मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता था कि ज़ीशान भाई आप ये बताइए कि 40 मशी करते हुए किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, कुछ लफ्ज़ों में बयां करें आप। ऐसा लग रहा है कि बस कि मेरे ख़त्म बस जन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझ में इतनी हिम्मत ताकत मौला ने दे दी कि मैं क्या बताऊँ। मैं पहले ये सोच रहा था कि मैं इतनी वॉक कर नहीं पाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि 50% तक के हमने कर डाली है। चूमा कहते थे, उस दर को जलाने वाले। अभी रात के 1:15 बज गया है और हम लोग ने मशी लगभग आधे घंटा हो गया स्टार्ट करे हुए। यहाँ से अब डिसाइड करा है कि 777 या 820 जहाँ तक जल्दी पहुँच सके, क्योंकि दिन में सब थोड़ा थोड़ा सो लिए हैं। और आज हम लोग ने मशी करके दिन में देख भी लिया कि कितनी एक्सट्रीम गर्मी है और पॉसिबल नहीं हर दिन इतनी गर्मी में हम लोग मशी कर सके। तो अब यही डिसाइड करा गया है कि रात में वॉक करा जाएगा और सुबह के 8 से 10 बजे तक जितना मशी पॉसिबल हो सकेगी वो उतनी कर लेंगे, और अगर नहीं हो पाती है तो कहीं भी रुक जाएंगे और फिर इंशाल्लाह शाम के 5 बजे से मशी फिर स्टार्ट करेंगे रात तक के या फजर तक के। इस तरीके से मशी पॉसिबल है, क्योंकि गर्मी हम लोगों ने देख ली बहुत ज़्यादा है और बीमार हो जाएंगे तो आगे भी परेशानी आ जाएगी। तो बस यही डिसाइड करा है, इंशाल्लाह देखते हैं आगे वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। उस दर को जलाने वाले
जलवाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले। मेरे हाथ में ये कोल्ड ड्रिंक है, सबील पे तबर्रुक के तौर पे मिली है। ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की अगर आप सोचते हैं कि कीमत है और दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता। यहाँ पर जिसको जो तबर्रुक बांटना है, चाहे जो कीमत हो, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग प्रैम बांट रहे हैं, व्हील चेयर्स बांट रहे हैं, ट्रॉलीज बांट रहे हैं, जो पॉसिबल हो रहा है वो बांट रहे हैं। तो उसके आगे ये सब कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें इतनी छोटी हैं कि लोग सोचते ही नहीं और हज़ारों लाखों के क्वांटिटी में बांट देते हैं सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन के लिए। मैंने बोला ना, यहाँ पर नंबर और पैसे मैटर नहीं करते जब इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। माशाल्लाह। दुहाई दुहाई खुदारा दुहाई, ये दश्ते बला में है कैसी तबाही, बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, कयामत से ढाई है किसने हिलाई, जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही, हुसैन अल गरीब अल हुसैन, हुसैन शहीद अल हुसैन। या अली मेरे बाबा है लम्हा जिस दर को चूमा कहते थे, उस दर को जलाने जाफर भाई लोग मास्क बांट रहे हैं। ये देखिए हमारे निशान भाई, इधर देखिए, ये देखिए निशान भाई बहुत मेहनत से मास्क बांट रहे हैं। ये सारी वीडियो इजहार भाई को जाना ज़रूरी है। वो देखिए उधर हमारे जॉनी भाई, कोई भी मास्क रह ना जाए, इजहार भाई का दिया हुआ काम खाली नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल भाई ने जैसे कहा उसी के हिसाब से बस बिल्कुल। उस दर को जलाने वाले, जलवाने वाले। सुनिएगा बीबी क्या फरमा रही है मौलाए कायनात से। या अली मेरी हसरत थी तुमको बाबा के मिंबर पर देखूं, या अली मेरी हसरत थी तुमको बाबा के मिंबर पर देखूं, हाय तेरी जगह उस मिंबर पर, हाय तेरी जगह उस मिंबर पर आ जाने वाले ना आए। या अली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना, या अली सब महल सकीफा को पैगाम मेरा ये दे देना, अरे बाबा के पाक जनाजे पे, बाबा के पाक जनाजे पे नाने वाले ना आए। या अली मेरी मैं मिलकर दोहरा हक खाने वाले, या अली जाहिद भाई इधर भी एक बार। चाय हलीम, चाय हिंदी, चाय पाकिस्तानी, दूध वाली चाय, चाय कारा क्या जुगार।
याली याली मेरे मोहसिन पर गिरिया हक था मेरा छीन लिया याली मेरे मोहसिन पर गिरिया हक था मेरा जो छीन लिया अरे याली मुझे मरते मरते भी तड़पाने वाले याली भैया 1 बजे चले थे और 4:15 हो गया है। नमाज फजर पढ़ चुके हैं। 503 पोल पर हैं। 327 स्टार्ट करा था, 503 पे आ गए। लगभग 180 कवर कर लिया है। और हम लोग लेट चल रहे हैं। और ये हमारे जिशान भाई बैठे हैं। और टूरा भाई बताइए, हम लोग लेट चल रहे हैं कि ठीक चल रहे हैं? एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। जो मसीह का हमारा मोटिव है वो हम अचीव करते हुए एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। और जो हम लोग का टारगेट था उस पर एकदम खरे उतर रहे हैं। आज जो हमारा टारगेट 800 पोल पार करने का, तो आज की डेट हमें कैसे भी करे अचीव करना और हम करेंगे उसको। और आपने अभी कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे 820 तक के चलना है, चाहे दिन दोपहर कुछ हो जाए। अपनी बात से आप पीछे ना होइएगा। दिन दोपहर कुछ नहीं होगी। एक माम्बा से बचना है हमें और हम पूरा कर लेंगे अपना। मेरी मैयत पे मेरा हक खाने वाले ना आए याली मेरी मैयत पर मेरा हक खाने वाले ना आए याली पहलू बिशिकस्ता याली पहलू भी शिकस्ता है बालों में सफेद याली पहलू भी शिकस्ता है बालों में सफेदी छाई है अरे ज़हरा को तेरी इस हालत में ज़हरा को तेरी इस हालत में पहुंचाने वाला। ये जो आप सुबह ब्रेकफास्ट देख रहे हैं ये 5:36 मौके पे इंडिया का मौके पे। और हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो अपना ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कुछ भी होता है, जो टाइम होता है वो ज़रूर यहाँ पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हमारी दूसरे दिन की मशी चल रही है और रात से निकले थे चलते चलते अब देखिए सुबह हो चुकी है। फजर की नमाज़ पढ़ चुके हैं और शुरू करी थी 327 से और अभी आते आते 540 पर आ गए हैं। और अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग गए थे 534 मौके पे जहाँ पर सब खाने का इंतज़ाम था। और थोड़ा सा हार्ट अटैक भी आ गया था। मेरी स्लीपर्स वहाँ पर कोई पहने चला गया था तो मुझे लगा कि स्लीपर्स चले गए। बहुत ढूंढा जब नहीं मिला तो जब जाने लगा तो अचानक से जो बंदा ही पहन के गया था वो लाके उसने रख दी। और उसके बाद से हमने स्टार्ट कर दिया वॉक। और अब देखिए अब तो एम है कि पहले 603 तक के जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक के पॉसिबल हो पाती है मशी। थोड़ा सा आपको सामने नज़ारा दिखा देते हैं। तो इस साल इतनी गर्मी हो रही है तो सारे जितने भी ईरानी इराकी इंडियंस हैं सब ने यही डिसाइड कराया हुआ है कि जब ठंडा रहेगा तब तक मशी में लोग ज़्यादा दिखेंगे वॉक करते हुए। दिन में जब हम लोग कल कर रहे थे तो बिल्कुल भी लोग दिख ही नहीं रहे थे, ऐसे लगता था रोड खाली पड़ी है। और शाम को और सुबह आप देखेंगे ना कि इतना रश रहता है कि बहुत लोग दिखते हैं। और यही बेस्ट वे है मशी को करने के लिए कि ठंडे में ही करी जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलकर
पर मेरा हक खाने वाले ना। ख्याली ज़ैनब की आँखों में मुझे दर्द दिखाई देता है। अरे गर्दन में तेरी है तंग रसन। हम लोग निकले हैं 1 बजे रात में और अभी टाइम हो गया है करीबन 9:30 और 327 से निकले थे, अब हो गया है 660 660। थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं पर गर्मी है, सुबह के टाइम में भी गर्मी हो रही है इसलिए रुक रुक के चल रहे हैं। और अब जो है अब हम लोग आ गए हैं करबला प्रोविंस, मतलब कि करबला की सरहद तक आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। ये है करबला की सरहद जहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ चेकिंग होती है, गार्ड भी लगे हुए हैं। ख्याली ज़ैनब की आँखों में मुझे खौफ दिखाई दे। अभी धीमे धीमे चल रहे हैं, अभी लग नहीं रहा है कि आज 820 तक पहुंच पाएंगे, गर्मी बहुत हो रही है और 777 तक ही सोच रहे हैं कि रुक जाके, क्योंकि अभी भी देखिए 9:30-10 बजे ऐसी गर्मी हो रही है कि चलना मुश्किल हो रहा है। अभी तो देखते हैं अगर ये सब राज़ी हो गए 820 तक के तो वहीं पे चले जाएंगे, वरना फिर 777 पोल भी इंडियन मौके पे या पाकिस्तानी मौके भी है तो वहाँ रुक जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन है, पर गर्मी बहुत एक्सट्रीम है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे चला जाए। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आगे। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं 706 मौके पे और 10 बज रहे हैं सुबह के, और ऐसी गर्मी लग रही है जैसे लग रहा है दिन के 2 या 2:30 बज रहा हो, 3 बज रहा हो। और अब ज़रा अपनी टीम वालों से पूछ ले क्या प्लानिंग है, आपसे बात करके दिखाते हैं, रुकिए। तो टूरा भाई प्लानिंग तो थोड़ी अपनी गलत बैठ गई, 10 बज गया है और 777 पहुंच नहीं पाए ना 820, मतलब इतना धीमे चलने का क्या वजह है, क्या करा जाए बताइए। अब कहाँ रुके हो, जो गर्मी इतनी शिद्दत से हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या प्लानिंग है बता दीजिए भाई। मसला है कि हमारे एक साथी जो थे वो थोड़ा नासाज हो गई तबीयत उनकी, वो सो गए थे, उनका फ़ोटो भी हमारे पास है और वीडियो भी हमने उनकी बना ली थी। अब नाम नहीं बताऊंगा वरना आदमी किसी को भी समझ लेगा। कोई एक इंसान ऐसा है जिसकी वजह से देरी हुई है, लेकिन टीम है, सबको एक साथ चलना है तो ये मजबूरी है हमारी, वरना बहुत मारता, बस ये समझ लीजिए छोटा है इसका मतलब हमसे। सब हमको समझेंगे पिछली बार नहीं, जॉन इमाम नहीं है, आप लोग ये जान लीजिए, जॉन इमाम नहीं है, बाकी कोई भी हो सकता है। फिलहाल प्लानिंग ये है कि अब 777 पे हमें हर हालत में पहुंचना है आज कैसे भी करके, और गर्मी शदीद है उसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता, चलना ही ऑप्शन है और चलेंगे बस। और भाई हमारे नए पार्टनर जो थे जिशान भाई, उनके बारे में क्या कहेंगे, वो तो बहुत टाइम से नहीं मिले, किधर गए हैं ना किसी को पता है, ना फ़ोन उठा रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताइए। जिशान भाई बेचारे हमारा उनका पहला सफ़र था, बहुत एक्साइटेड थे। उनका कहना है मैं कभी एक कदम नहीं चला हूँ घर में, अब मेरी बीवी मुझसे ये ज़रूर कहेगी तुम पैदल नहीं गए हो और गाड़ी तुमने कर ली थी। और बेचारे इतना एक्साइटेड थे कि पहले ही दिन इतना चले वो कि उनके बेचारे छाला पड़ गया। किसी चप्पल वाले ने उनको बेवकूफ़ बना के कहा कि ये करबला वाली चप्पल है, वो बेचारे लेके चले आए, मशी की चप्पल बोला था, और वो बेचारे लेके आए, उनके छाले पड़ गए। लेकिन उनको हौसले की तारीफ़ करना पड़ेगी, अभी भी वो वैसे ही चलते चले जा रहे। कहाँ जा रहे हैं अभी ये नहीं पता हम लोग को, अब क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे, बहुत देर हो गई है। कोशिश में लगे, हमें लग रहा है बेचारे थक के कहीं सो गए हैं इसलिए फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, उनसे भी अपडेट करी जाएगी उनकी भी आपको।